एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद ऋषिका। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू वैसे ही कर रहे होंगे जैसे अब तक आप करते आ रहे हैं। बेटा, हमने इसके पहले वाली वीडियो में बताया था कि कुछ बहुत इम्पोर्टेंट आज का वीडियो होने वाला है और बोला था मैंने कि ज़रूर देखिएगा। तो भाई ज़रूरी है, इसीलिए मैंने कहा था। तो देखते हैं कैसा क्या है आज। जैसे कि आप देख रहे हैं थंबनेल से ही आपको पता चल गया होगा कि फर्स्ट 20 एलिमेंट्स आज हम डिस्कस करेंगे, जिसमें कि उसका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, वैलेंसी, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन और सब कुछ एक ही बार में हम डिस्कस करेंगे और उसके ट्रिक्स भी सीखेंगे। ठीक है। फॉर एग्जांपल देखिएगा, 20 एलिमेंट्स आपके सामने लिखे हैं। फर्स्ट 20 एलिमेंट्स जिसमें कि हैं हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम। अब इसको लाइन से याद रखना है आपको। भाई लाइन से याद रखना है, इट मीन्स सीक्वेंसली आपको याद होगा तो सब चीज़ें बहुत इजी हो जाएंगी। तो उसको याद करने के लिए हमने एक निमोनिक्स का यूज़ किया है। देखिएगा आप, जिसको हमने यहाँ पे लिखा भी हुआ है निमोनिक्स और अ ट्रिक। ठीक है। क्या है ट्रिक? पहले 10 एलिमेंट्स जितने हैं 10 एलिमेंट्स, इसकी निमोनिक्स को हमने रेड पेन से लिखा है और बाकी की जो 10 है उसको हमने ग्रीन पेन से यूज़ किया है। ठीक है। देखिएगा, जैसे कि पहले 10 है तो आप कैसे याद करोगे इसे? हाय हेलो लिसन, हाय हेलो लिसन, BBC न्यूज़, हाय हेलो लिसन, BBC न्यूज़ ऑन फ्राइडे नाइट। ये 10 हो गए। ठीक है। हाय हेलो लिसन, मेरे साथ रिपीट करिए 2 मिनट। हाय हेलो लिसन, BBC न्यूज़ ऑन फ्राइडे नाइट। ओके, ये पहले 10 हो गए। तो इनके हम एटॉमिक नंबर लिख लेते हैं, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है, इसके नंबर्स हो गए। इसके सिंबल्स को, जैसे हाई को बोला मैंने, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम का Li, बेरिलियम का सेम एज इट इज Be, बोरॉन, कार्बन का C, नाइट्रोजन का N, ऑक्सीजन का O। ठीक है। फ्राइडे का F यानी कि फ्लोरीन का। ठीक है। और नेक्स्ट आता है आपका फ्राइडे नाइट, नियॉन का आपका Ne। ठीक है। ये इसके सिंबल हो गए और सिंबल के साथ जैसे हमने लाइन से इसको याद किया था, भाई ये तो बहुत इजी हो जाएगा जब आपको ये सीक्वेंस याद रहेगा। हाय हेलो लिसन, BBC न्यूज़ ऑन फ्राइडे नाइट। तो आप आराम से इसके सिंबल्स बना लोगे, HHELIBEBCNOFNE। ठीक है। और इसी बेस पे आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिख लेंगे। ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई? ठीक है। बाकी के 10 भी हम अभी भी कर लेते हैं। 10 में, बाकी के 10 में क्या है? ना मांगो अल्लाह से, ना मांगो अल्लाह से, ना मांगो अल्लाह से, पेप्सी, सोडा, कोका कोला और काजू कतली। ठीक है। और काजू कतली, जो यहाँ पोटेशियम का, काजू का के है बेटा, के से हम रिप्रेजेंट करते हैं इसलिए यहाँ पे के यूज होगा। और कैल्शियम कतली का हम C से यूज कर रहे हैं ताकि हमें इजी हो जाए इसका सिंबल बनाना। ठीक है। देखिएगा बच्चे, ना यानी सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, ठीक है, पोटेशियम, सल्फर, कोका कोला से देखिएगा, कोका कोला Cl। ठीक है। क्लोरीन और आर्गन Ar, काजू से K और कतली से Ca, कैल्शियम। ठीक है। तो इसका भी नंबरिंग कर देंगे 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। ठीक है। इतनी सी बात याद हुई।
सिर्फ एक चीज़ आपको याद करनी है, सिर्फ एक चीज़, वो भी निमोनिक्स है और बहुत प्ले कर के साथ आप आराम से लर्न कर सकते हो। और इसकी वजह से आप एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, एटॉमिक मास, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन और वैलेंसी, ये सब केवल इससे ही हम तैयार कर लेंगे, सिर्फ इसी से निकाल लेंगे इन सिंगल, एक ही बार में। ठीक है, अब जैसे कि देखिएगा होता क्या है, एक छोटी सी बात मैंने आपको पहले भी बता रखी है, अभी फिर बता देती हूँ। जैसे कि लिखा हुआ है एटॉमिक नंबर Z, ठीक है, जो एटॉमिक नंबर Z है इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। यानी कि ये जो बात हमने कही है ये सब इक्वल है, ये सब चीज़ें एक ही हैं। चाहे आप बोलो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं वो और नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, दोनों सेम होंगे और उसी को आप एटॉमिक नंबर बोलते हो। ठीक है, ज़रा देखिएगा एक मिनट। जैसे सपोज मैंने कहा कि आप बेरिलियम में बताइए कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट है, बेरिलियम के में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट हैं, तो आप क्या करोगे, आप जल्दी से बता दोगे हाय हेलो लिसन बी, हाय हेलो लिसन बी, है ना, बी यानी 4 नंबर पे, तो एटॉमिक नंबर कितना हो गया इसका 4, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 4 ही होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इसमें इलेक्ट्रॉन कितने, हाइड्रोजन में 1 और प्रोटॉन 1, यानी ये सब कुछ एक ही चीज़ है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। ठीक है, सेम एज इट इज़ यहाँ भी आप लिख लोगे। मैंने एक ही में कर रही थी मैं तीनों चीज़ों को, बट मैंने कहा कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने इसको अलग अलग सेपरेट कर दिया है। ठीक है, क्योंकि बच्चे बार बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या ये है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सब इक्वल है क्या नहीं है, तो इसलिए मैंने इसको अलग अलग सेपरेटली लिख लिया है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा टाइम तो लेगा नहीं है, आराम से हो जाएगा। ठीक, इतनी तो बात क्लियर हो गई भाई। ठीक है, आपने मैम बताया, हमने लाइन से ये लर्न कर लिया। हाय हेलो लिसन BBC न्यूज़ ऑन फ्राइडे नाइट, ना मांगो अल्लाह से, पेप्सी सोडा कोका कोला और काजू कतली। ठीक है, इतना लर्न कर लिया और आपको ये सीक्वेंटली सारे आपको 20 एलिमेंट्स याद हो जाएंगे। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, तो सल्फर, और क्या है आपका क्लोरीन भी मिल जाएगा। क्लोरीन के साथ साथ में पोटेशियम, आर्गन भी है और पोटेशियम भी है और कैल्शियम भी है। अब यहाँ पे एक छोटी सी बात दिमाग में रखनी है कि जो आपका जेड है, जेड क्या था यहाँ पे, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को जेड से हम रिप्रेजेंट कर रहे थे, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक, इलेक्ट्रॉन्स को हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रोटॉन को पी प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना है तो अगर एटॉमिक नंबर जो आपका है वो क्या है, ऑड है, ऑड है तो उसमें +1 कर दोगे। ठीक, ऑड है तो +1 कर दोगे, और अगर यही एटॉमिक नंबर इवन है तो सिर्फ क्या करोगे, एज इट इज लिख दोगे। इतनी बात क्लियर हुई? थोड़ा सा इसको रेड पेन से कर दें तो और अच्छे से हो जाएगा। ये रहा आपका, ये ऑड और ये इवन की बात कर रहा है। ठीक, ऑड है या इवन है। अगर ऑड है तो जो आपका ये एटॉमिक नंबर था, ठीक है, जो एटॉमिक नंबर था बेटा, इसी एटॉमिक नंबर में आप +1 कर दो। ऑड है तो +1 कर दोगे, और अगर इवन है तो केवल एटॉमिक नंबर Z एज इट इज लिख दोगे। इसके लिए बस इतनी सी ट्रिक है। ठीक, इस बात को बस याद रखो, आपके सारे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकल आएंगे। कैसे, जरा देखते हैं। ठीक है, हाँ, एक चीज और दिमाग में रखो, ये जो मैंने स्टार्स बना रखे हैं, ये हाइड्रोजन में, बेरिलियम में, नाइट्रोजन में और ये रहा आर्गन में, तो ये बेटा एक्सेप्शन है जिसमें ये चीज़ें फॉलो नहीं होंगी, ये रूल फॉलो नहीं होगा। इसको आपको 4 आपको तो लर्न करने होंगे अलग से। लर्न क्या करना है भाई,
पूरे आपको सिक्वेंटली याद है, ठीक है। कुछ इसमें से अभी मिलेगा आपको, जैसे बेरिलियम 4 नंबर पे आएगा, 4 इवन है, बट अभी क्या होगा देखेंगे आप, ऑड इवन होने के बाद भी ये परफॉर्म किसकी तरह कर रहा है, ऑड की तरह, ठीक है। तो कुछ चीज़ें बस पॉइंट वाइज ध्यान में रखनी है, बाकी सब कुछ ऐसे ही बस ट्रिक से ही हो जाना है, ठीक। तो देखते हैं, अगर 20 में सिर्फ 4 आपको थोड़ा ध्यान से देखना है तो बाकी सारा कुछ ट्रिक से हो जाएगा। देखिएगा, इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन तो होते नहीं है, तो इसकी तो हम बात ही नहीं करेंगे क्योंकि एक्सेप्शन है। तो हम हीलियम से देखते हैं, एटॉमिक नंबर कितना है, 2, ये कितना है, 2, ऑड है या इवन है, इवन है, ठीक है। इवन नंबर है तो इवन के लिए मैंने क्या कहा, सिर्फ एज इट इज लिख दो, 2 है तो हमने लिख दिया 2, ठीक। इतनी बात क्लियर है। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट वन, लिथियम, ऑड है या इवन है, ऑड है या इवन है, तो आप कहोगे ऑड है। देखो ऑड क्या होता है, इवन क्या होता है पता होगा, फिर भी मैं बता देती हूँ। जो 2 की टेबल में अगर आ जाए, 2 से डिविजिबल हो जाए तो वो इवन है, अदरवाइज वो ऑड है। तो 3 2 की टेबल में आता ही नहीं है, तो 3 क्या है, 3 क्या है बेटा, ऑड है। तो ऑड के लिए मैंने क्या कहा, +1 कर दो, क्या कहा, +1 कर दो। 3 में 1 प्लस कर दो कितना आएगा, 4, ओके। इतनी बात क्लियर है। फिर बेरिलियम का देख लीजिए, ये क्या है तो इवन, लेकिन ये एक्सेप्शन की वजह से ये किसकी तरह परफॉर्म करेगा, ऑड की तरह, यानी 4 में 1 एक ऐड हो गया तो 5 हो गया। फिर बोरॉन का ये कितना कैसा है, इवन है कि ऑड है, ऑड है। तो ऑड के अकॉर्डिंग देखिए, 5 ऑड है तो ऑड में +1 कर दोगे तो कितना जाएगा, 6, 6 क्या है, इवन है, तो 6 को 6 ही लिख दोगे। 7 क्या है, ऑड है बट ये इवन की तरह काम करेगा, तो इसलिए 7 का 7 ही रहेगा। 8 क्या है, ऑड है या इवन, ऑड है या इवन, इवन है, तो इवन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो 8 ही लिख देंगे, ठीक है। 9 में 1 ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 10, और इस तरह से नियॉन का भी कर देंगे तो 10 ही रहेगा। और आपका 11 में 1 ऐड करोगे 12 है तो 12 ही रहेगा। 13 है तो थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है क्या, इक्वलिटी में लिख देते हैं। 13 ऑड है, ऑड में 1 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 13 में 1 ऐड करोगे तो 14, ठीक है। फिर देखिएगा 15, ठीक है। 15 का क्या होगा, 15 में 1 ऐड करोगे तो कितना होगा, 1 मिनट, ये रहा 14 का 14 ही रहेगा। 15 का कितना हो जाएगा, 16 क्लोरीन का 16 है तो 16 ही रहेगा। 17 आर्गन, अगर आर्गन की बात करते हैं बेटा, अभी इतना देखते रहिएगा, ठीक है बेटा। तो आर्गन में देखेंगे आप तो 17 रहता है, और इसका लिखेंगे हम 18। देखो भाई इक्वलिटी है कि नहीं, ए इक्वल, एक्चुअली मैंने रोज तो बना दिए, कॉलम्स नहीं बनाए हैं, है ना। कुछ तो गड़बड़ है दया, क्या गड़बड़ है दया, ये रहा आर्गन का, कुछ थोड़ा सा ऊपर नीचे है ना बेटा, 1 मिनट। आर्गन अभी क्लियर है, बस हो गया, ठीक है। देखिएगा क्लियर है। हाँ बेटा, जो कॉलम का इशू था वो उसको सॉल्व कर दिया है, और जो एक्सेप्शंस हैं आपके वो मैंने आपका डिफरेंट पेन से लिख दिया है, ठीक है। डिफरेंट पेन से, इट मीन्स यहाँ पे मैंने रेड पेन से लिख दिया है, ओके। रूल वही फॉलो किया है हमने, अगर ऑड है तो 1 प्लस कर दिया है, इवन है तो एज इट इज लिख दिया है। जस्ट फॉर एग्जांपल आपको पहले ही मैंने बताया, सपोज यहाँ पे हम थे 17 क्या होता है, ऑड नंबर होता है, तो 17 में 1 ऐड कर दोगे तो 18 हो जाएगा। एक्सेप्शन यहाँ पे 18 था, बट इसका एक्सेप्शन है, और ये आपको याद होना चाहिए कि इसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आर्गन का कितना होता है, 22 होता है। फिर काजू के लिए हमने पोटेशियम के लिए क्या लिया है, 20, क्योंकि 19 है, 1 प्लस हो जाएगा, ठीक है। ऑड नंबर है तो ये 1 प्लस होकर के 20 हो गया, और फिर लास्ट में 20 का 20 ही रहेगा, ठीक है।
इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं इसी में ही हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के बाद एटॉमिक मास की। ठीक है, एटॉमिक मास निकालने के लिए भी ट्रिक ही है बेटा, इसको भी ज़रा देख लीजिएगा। कभी भी एटॉमिक मास का मतलब है जो आपका नंबर ऑफ या एटॉमिक नंबर था उसमें से आप 2 को मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, यानी 2 मल्टीप्लाइड बाई जेड, 2 मल्टीप्लाइड बाई जेड। बट बात वही आ जाएगी फिर से, अगर ऑड है, अगर ऑड है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, क्या करना है बेटा, +1 कर देना है। ठीक, यानी कि 2 के जेड को ही 2 से मल्टीप्लाई करके 1 प्लस कर दोगे। अगर इवन है तो, अगर जेड इवन है तो, जेड इवन है तो 2 मल्टीप्लाई बस जेड कर दोगे, और जो अगर इवन है तो बस +1 नहीं करना है, +1 नहीं करना है, +1 नहीं करना है। अगर क्या है, इवन, बस इतनी सी बात याद रखनी है आपको। ठीक है, ये सारा सॉल्व हो जाएगा। ठीक, अगर हम बात करें एक सेकंड, हो गया, चलो। अगर बात करें इसकी एटॉमिक मास की, तो एटॉमिक मास एक्सेप्शन है, इसका 1 ही रह जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे देखो ऑड नंबर है कि इवन, इवन है तो इवन के लिए कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, ठीक, और 3 2 जा 6 और 1 7, राइट, क्योंकि 3 2 जा 6, जेड से 2 को मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, 2 इंटू जेड, जेड कितना है यहाँ पे 3 है, तो 2 3 जा 6 +1 कर दोगे तो कितना आ गया, 7। ठीक है, सेम इसी तरह से ये भी एक्सेप्शन है, तो कितना हो जाएगा इसका आपका, 4 2 जा 8। ठीक है, 5 8 और 1 9। ठीक है, ऑड की तरह काम कर रहा है। 5 2 जा 10, 5 टूटना है, 5 क्या है बेटा, ऑड नंबर है। ठीक है, ऑड नंबर है तो क्या होगा, ऑड नंबर के लिए अगर यहाँ पे देखो 2 इंटू 5 तो कितना हो जाएगा, 5 2 जा 10 +1 करोगे तो 10 + 1 कितना हो जाएगा, 11। ठीक है, तो अगर हम इसको डायरेक्ट 11 लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 6 2 जा 12। ठीक है, 6 ऑड नंबर है। 7 2 जा 14, वो मैंने एक्सेप्शन को पहले ही लिख दिया है क्योंकि कलर चेंज करने में प्रॉब्लम हो रही थी। एंड 8 ऑक्सीजन का कितना है, 8 8 2 जा 16, इवन नंबर है, तो 8 2 जा 16। 9 9 ऑड है, तो जेड कैसे अगर करोगे तो कितना हो जाएगा, 9 इंटू 2, तो 9 2 जा 18, 18 और 1 19, राइट। ओके, 10 क्या है, 10 2 जा 20। ठीक है, 11 2 जा 22 और 1 23। 12 2 जा 24। 13 क्या है बेटा, 13 ऑड है, 13 2 जा 26। 26 में 1 ऐड करो तो कितना, 27। 14 2 जा 28। 15 2 जा 30 और 30 में 1 ऐड करोगे तो 31। ठीक है, 16 2 जा 32। बस ऑड है, बस ऑड है अगर, तो आपको क्या करना है, 1 प्लस कर देना है 2 से मल्टीप्लाई करके, एटॉमिक नंबर में 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना है। अदरवाइज अगर इवन है तो सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, इतनी सी बात है। 17 2 जा 34 और 34 और 1 35। एक्सेप्शन फिर से यहाँ पे उतना ही है। ठीक है, तो एक्सेप्शन को मैंने फिर से रेड से ही लिख दिया है, 40 होता है, दिमाग में रखना है। क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे होगे, अभी इसको मैं एक बार और बता देती हूँ, फिर अभी पहले देख लो। 19 2 जा कितना होगा, 38। ठीक है, और कितना हो जाएगा ये, 39 और 20 के 2 जा 40। ठीक है, ये इतनी सी बात हो गई आपकी। ओके, हम ये कह रहे थे अगर 18 में देखो, अगर ये एक्सेप्शन आपको याद होगा कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 22 है, तो अगर ये क्या था, जरा ध्यान दो, ऑड था कि इवन था, ऑड था या इवन था, जाहिर सी बात है ये इवन है, तो इवन के अकॉर्डिंग यहाँ पे केवल हमको 18 लिख देना चाहिए था, है ना, 18 लिख देना चाहिए था। बट इसमें कितने नंबर्स ऐड हुए हैं, कितने नंबर ऐड हुए हैं, 4। ठीक है,
कितने ऐड हुए हैं 4, 18 के बाद 22 पहुंचने में 4 नंबर ऐड हुए, जैसे कि 19, 20, 21, 22। ठीक, अगर अब इस वाले रूल पे देखो, एटॉमिक मास वाले पे, तो अगर ये क्या है आपका इवन है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना चाहिए था। 18 2 जा कितना होगा 36। ठीक है, तो 36 में 40 तक आने में कितने नंबर ऐड हुए हैं, कितने ऐड हुए हैं 4, यानी एक्सेप्शन में इसमें क्या कह रहा है 4 नंबर इंक्रीमेंट हुआ है। ठीक है, चलिए अब इसमें हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कर लेते हैं। इतनी बार हो गई होंगी इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन हम किस तरह करेंगे। ठीक है, तो जरा देखना, मैं पेन ही चेंज कर देती हूँ, सोच रही हूँ क्योंकि बहुत ब्लू हो गया। ठीक है, अब लास्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे, जो भी इलेक्ट्रॉन्स आपके पास प्रेजेंट हैं, ठीक है, यानी कि एटॉमिक नंबर जेड में, तो वही चीज़ हम यहाँ पे फिलअप करेंगे। तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर कितना है, हाइड्रोजन का 1 है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 1। ठीक, अच्छा ये बात याद रखना कि हम के में 2, फिर यहाँ पे R 8, फिर 8 और ये 18 और 18 और फिर 32 ऐसे करके फिलअप करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा पहले के शेल में, फिर दूसरे में आएगा हीलियम 2 है आपका, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन पूरे आ जाएंगे क्योंकि 2 से ज़्यादा यहाँ नहीं आ सकते। 3, तो 3 के लिए यहाँ पे 2 तो 1 यहाँ हो जाएंगे क्योंकि 2 से ज़्यादा नहीं आ सकते, तो एक नेक्स्ट सेल में, यानी कि 3 थे तो यहाँ पे एक नेक्स्ट यानी एल सेल में ये ट्रांसफर कर देगा। तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए लास्ट सेल में, कितने हो गए 1। अब वैलेंसी भी इसके साथ साथ देखते चलो बेटा कि अगर यहाँ पे लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन, जितने इसके सेल लास्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वही इसकी वैलेंसी होती है। वैलेंसी की डिफिनेशन मैंने पहली वाली वीडियो में बता दिया, उसके रूल भी बता दिए। यहाँ पे हम केवल यहाँ चीज़ों को ट्रिक के अकॉर्डिंग देखेंगे और सारी वैलेंसीज भी एक ही बार में किस तरह से वो रूल फॉलो कर रही है ये भी समझेंगे। यहाँ पे के जो आपका शेल है, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी 1 हो गई, यहाँ 2 है, 2 डुप्लेट इसका कंप्लीट है तो इसका 0 हो गया। ठीक, फिर यहाँ पे बात आती है लास्ट सेल में 2 और 1 लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 1, तो यहाँ पे 1 हमने फिलअप कर दिया, तो इसकी वैलेंसी, लिथियम की वैलेंसी कितनी हो गई 1। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है बेरिलियम 4 होता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ बचे 2 और, तो नेक्स्ट सेल में पहुँच गए। तो लास्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसकी वैलेंसी 2। ठीक है, यहाँ पे कितना है 5 है ना, तो 5 इलेक्ट्रॉन हमें फिल करने हैं, तो 2 तो ये हो गए, बचे कितने 3, तो 3 यहाँ पे आ जाएंगे। ये जब तक फिल होते रहेंगे बेटा जब तक यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट नहीं हो जाते हैं, क्योंकि इनके पास अभी 8 इलेक्ट्रॉन भरने की कैपेसिटी है, किसके पास, एल शेल के पास। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई 3। फिर आता है कार्बन 2 और 4। ठीक है, 2 ये हो गए, 4 ये, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई 4 के बारे में मैंने कहा था ना ही ये गेन करेंगे, ना ही देंगे, ना ही लेंगे। ठीक है, ये दोनों बात करेंगे, और जब ये करेंगे ही नहीं तो यहाँ पे ना ही कैटायन बनेगा ना ही एनायन बनेगा, केवल ये शेयरिंग करेंगे। इसीलिए देखो कार्बन में 4 होता है, तो हमने पहले भी एक 10th की भी वीडियो पढ़ी होगी कार्बन इस कंपाउंड में, तो हमने उसमें पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, इसकी 4 वैलेंसीज होती हैं। ठीक, चारों तरफ से अटैक कर सकता है। फिर बात आती है, देखिएगा नाइट्रोजन में 7 हमें फिल करना है, तो 2 और 5 ये दोनों को मिला दोगे 7 हो जाएगा 5, तो इसकी वैलेंसी क्या हम 5 लिख दें, क्या 5 लिख दें, नहीं लिख सकते हैं। जब इसको अपोजिट करो, अब यहाँ पे रूल लगेगा, जब 8 - 5 करो तो कितना बचेगा, 8 होने चाहिए पूरे, -5 कर दो तो कितना बचेगा 3 बचेगा, तो 3, ये इसकी वैलेंसी 3 हो गई। रूल्स एक बार रिवाइज जरूर करिएगा कि जब अगर ऐसा होता है तो यहाँ पे 8 - 5 यानी रिवर्स में चलने लगती है। मैंने रूल्स लिखवाए थे 3 2 1 इस तरह से आ जाएगा। 8 है, ठीक है, वेल इसमें इलेक्ट्रॉन फिल करो 2 ये हो गए, बचे कितने 6 ये हो गए। तो अब 8 में से 6 माइनस करोगे तो कितना बचेगा 2। ठीक है, तो ये हो गई इसकी वैलेंसी 2, यानी ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी हो गई 2। ठीक है, सब कुछ इसी में मिल जाएगा आपको। 9 किसका है, इसका फ्लोरीन का। फ्लोरीन में 9 अगर फिल करेंगे तो 2 और 7, तो 7 माइनस करोगे 8 में से 7 माइनस करोगे तो कितना बचेगा बच्चे, 1 ही तो बचेगा। अब देखिएगा बेटा 10 है, इसकी भी इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर लेते फटाफट, 2 और 8 to 10 हो गए। ठीक है, 7 माइनस किया था तो यहाँ 1 आया था। अब बताओ भाई 8 में 8 माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा
0 ही तो आएगा। तो यानी कि अगर नोबल गैसेस में नियॉन जो आता है, इसीलिए जितने भी नोबल गैसेस हैं उनकी पूरे जो आउटर शेल है वो पूरी फिल्ड होती है, इसलिए इसकी वैलेंसी क्या होती है 0। ठीक है, अब बात आती है सोडियम की। अब सोडियम में ये 2 हो गया, 11 है ना, तो 2 और 8 कितना हो गया 10 और एक इलेक्ट्रॉन अब कहाँ जाएगा, यहाँ 9 हो नहीं सकता क्योंकि 8 ही इलेक्ट्रॉन एल शेल में आ सकते हैं, है ना। तो 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा एम शेल में, तो एम फिर से वही आ गया 1। लास्ट में कितनी वैलेंसी है, लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 1, तो वैलेंसी 1 हो गई फिर से। और इसी तरह से 12 के लिए 2 8 2, देन वैलेंसी विल बी 2। एंड फिर आया आपका एल्यूमिनियम के लिए 2 8, ये 10 हो गया, और 3 13, देन इट्स वैलेंसी विल बी 13 2 8 एंड 4 कितना हो जाएगा ये 14 में फिर क्या ऐड करोगे बेटा 4 ही रहेगा इसकी बेल वैलेंसी। सीजियम भी इसी तरह से काम करता है, लेकिन उस तरह से उतने कंपाउंड नहीं बना पाता है जैसे कार्बन, इसीलिए ऑर्गेनिक में कार्बन की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो कार्बन की तरह से प्रॉपर्टी शो करता है, वो क्या है आपका सिलिकॉन है। ठीक है, क्या है सिलिकॉन, इसकी भी 4 वैलेंसी होती हैं, लेकिन इसमें से बहुत सारे कंपाउंड बन सकते हैं, इसलिए ये भाई साहब ऑर्गेनिक कंपाउंड के क्या हैं राजा हैं। सही बात है। चलो फिर आता है आपका 15 में कौन आएगा आपका फास्फोरस, तो 2 8 एंड 5 फिर से वो रिवर्स होगा, 8 में से 5 माइनस करोगे तो कितना आएगा आपके पास 3। ठीक है, 2 8 और ये कितना हो जाएगा बच्चे 6। अगेन इट विल कम 2 वैलेंसी बिकॉज 8 में से 6 माइनस जाएगा 2 ही बचेगा, फिर 2 8 एंड देन 7, अगेन इट विल कम 1 एंड 2 8 एंड अगेन 8। ठीक है, 18 है 18 है ना, तो कितना आ जाएगा बच्चा 0, और लास्ट बचा हुआ है आपके पास 2 8 8 और फिर आ गया 1 और फिर यहाँ पे 2 8 8 2 और आ गया फिर से 2। ये थे आपके पूरी 20 एलिमेंट्स का पूरा डिटेल, जिसमें मेन चीज़ें आपको क्या दिमाग में रखनी है, एटॉमिक नंबर, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सेम है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, और उसकी ये भाई साहब बहुत प्यारी सी ट्रिक, थोड़ा सा इसको हाईलाइट ज़रूर करेंगे। और फिर इसके बाद एटॉमिक मास, इसकी भी छोटी सी ट्रिक है, और इस तरह से आप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और ये सब कर लेंगे। अब इसका यूज़ कहाँ होता है, जैसे कि मैंने आपको एटॉमिक मास सिखाया था। ठीक है, एटॉमिक मास कैसे निकालोगे, एटॉमिक मास किसी भी मॉलिक्यूल का, ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है, कैसे निकालोगे, यही एटॉमिक मास के थ्रू ही। जैसे हमने कहा कि पहली बात हमने क्या कही, मैंने कहा भाई H2O मॉलिक्यूल, वाटर का एटॉमिक मास बताइए। ठीक है, इसका एटॉमिक मास बताइए। तो जरा देखते जाओ बस, केवल एक छोटी सी बात मेरी, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन कितने हैं भाई, हाइड्रोजन कितने हैं 2 हैं, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 1, और इसका जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने प्रेजेंट होते हैं इसमें कुछ भी नहीं है, तो एटॉमिक मास भी इसका 1 ही होता है। तो 1 को कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट है 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, 2 है। ऑक्सीजन का कितना होता है, यानी एक हाइड्रोजन का काम खत्म, तो यहाँ प्लस लगेगा भाई, प्लस लगेगा। ठीक है, एक जैसे ही एक एलिमेंट का काम खत्म तो प्लस लगाना है आपको। ठीक है, तो प्लस लगा दिया हमने। और आपका जो ये है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन 8 होता है ना भाई, ये देखो ये 8 होता है ना, तो इसका डबल हमने किया तो कितना आया था 8 2 जा 16। ठीक है, तो ये 16 हमने लिख दिया इसका एटॉमिक मास। तो ये कितना हो गया 2 + 16, कितना आ गया आंसर 18। तो इसका कितना हो जाएगा बच्चा, यानी कि इस वाटर मॉलिक्यूल का एटॉमिक मास कितना आया 18। ठीक है, इसी तरह से एक और मैं देती हूँ आपको, इसी तरह से सेम
जैसे हमने कहा CO2 का निकालो, तो कार्बन का कितना होता है, कार्बन का बताओ जरा, इस कार्बन का बताइए। तो कार्बन देखिएगा, कार्बन 6 2 जा 12, इसका एटॉमिक मास हमने कितना निकाला था 12, तो 12 प्लस, और ये अभी आपने ऑक्सीजन का निकाला है कितना 16, ठीक है। तो ये 16 इंटू 2, क्यों 2 किया, क्योंकि 2 ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो 12 प्लस 16 2 जा 32, ठीक है। और इन दोनों को ऐड कर दोगे कितना आ जाएगा 44। तो यानी कि ये इस कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 मॉलिक्यूल का एटॉमिक नंबर कितना, एटॉमिक मास कितना हो गया 44। इसी तरह से एक और दे देते हैं, ठीक है, एक और दे देते हैं, एक और कौन सा दे देते हैं आपको, CaCO3 का दे दें, ठीक है, CaCO3, ठीक। अब इसका देखिएगा कैल्शियम का कितना होता है, C कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना है 40, तो हमने इस कैल्शियम का लिख दिया ये 40 है प्लस, ठीक है, 40 के बाद प्लस कार्बन का कितना था, कार्बन का है आपका 12, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन का कितना है 16 इंटू 3, क्योंकि 3 ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो 40 प्लस 12 प्लस 48, ठीक है, 16 3 जा 48। अब इसको ऐड कर दोगे तो 8 to 10, ठीक है, कैरी बन जाएगा 5 1 6 और 4 10, तो कितना आ गया भाई साहब 100। इसका CaCO3 का कितना हो जाएगा 100, ठीक है। इस तरह करके और मैं आपको होमवर्क के लिए देती हूँ, ठीक है। इसका आप निकालिएगा Al2SO4 का होल थ्राइस, ठीक है, इसका भी निकाल के बताइएगा, कमेंट में ज़रूर लिख दीजिएगा, ठीक है। Al2SO4 का होल थ्राइस, ये आपका होमवर्क है। या कुछ ज़्यादा नीचे हो गया क्या, होमवर्क कहाँ लिख दे, ऊपर लिख दे, यही लिख देती हूँ, ठीक है, दूसरे पेन से। ये आपका है कितना है Al2SO4 का होल थ्राइस, ठीक। इसको आप करके दिखाइएगा मुझे, ठीक। आज के लिए इतना ही, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ये बहुत यूज़फुल है और आपके आगे तक काम आने वाली चीज़ है। इस तरह से इसका एटॉमिक मास भी निकालते हैं, किस तरह से मॉलिक्यूल का क्या करते हैं एट ऑल, हमने एक सिंगल वीडियो में डिस्कस किया है, ठीक है। और अपनी स्टडीज़ करते रहिएगा कंटिन्यू। बाकी फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।